ये उठ चुके हैं हम, 5 बज गए और मुक्ता फिर से जग गई। फिर हॉल की लाइट जला दी, चाय बनने को रख दी अभी। आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सभी बढ़िया हैं। और भैया सर्दी शुरू हो गई है कि सर्दी इतनी, मतलब अब तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और आज हमें जाना बर्थडे में, और अभी तो कुछ नहीं, देखो सर्दी है फिर भी इस तरह से दुपट्टा ओढ़ लिया, दुपट्टे में सर्दी कुछ पा रहा है। यहाँ पे बना रहे लंच। तो ये रात में आपने देखा था कि आलू के पराठे इन लोग को बनाए थे। तो तेजू का तो आज हॉलीडे है, तो नित्य को स्कूल जाना, और बस मुक्ता भी साथ में जग गई। तो अभी दूध दे के फिर से उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंजू तो जगी गए, कुंजू ने बहुत सारा रो लिया, पापा उनकी दुकान गए तो बहुत रो लिया हैगा। बस बने रहिए ब्लॉग में। फिर देखते हैं, आज मार्केट भी जाना है बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए, अपने भतीजी के लिए। और हमें भी कोल्ड हो रहा, कल जा नहीं पाए, और अब तो सर्दी भैया होनी है। कल भी बादल होते और भी, मतलब काम तो ठीक ही है, दिन भी छोटे छोटे हो रहे, तो थोड़ा सा टाइम तो वो हो ही जाता हैगा। अब देखते हैं आज कितने बजे जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे भी। अपनी बुआ क्या आपको दिखाएंगे, मिलाएंगे सबसे, अपनी बुआ का घर दिखाएंगे। ओके, नित्या का लंच रेडी और हमारी सेकंड टाइम की चाय। जा रहे हैं हम चाय लेके। और ये देखिए पहाड़ लगा है कपड़ों का, तो अब इनको कपड़ों को अब करेंगे फोल्ड। देखो यार पहाड़ लगा कपड़ों का, तो चाय पीते पीते कपड़ों को करते हैं फोल्ड। अभी दोनों बच्चे नहीं है तो आराम से हो भी जाएंगे। हम आ गए मार्केट, और यहाँ से जल्दी से कपड़े लें, बस फिर जाएं जल्दी। फिर आ गए मार्केट, वो है रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं। आज हमने ब्लू कलर पहना, यहाँ से दिखा रहे हैं, गेट लगाओ नित्या। ये आज हमने ब्लू, आज हम तेजू और मुक्ता सब ब्लू ब्लू कलर में, और नित्या का भी ब्लू कलर की जीन्स। पापा ही अलग हो गए और कुंजू अलग हो गए। चलो जा रहे हैं, सारे उठा लिए थे, पन्नी थैला पकड़े, चलो इसका हाथ पकड़ो। चलो देख रहे हैं, बुआ से देखो लेस बंधवा रहे। ये मैं कुंजू क्या कह रही, किधर जा रहे? कुछ नहीं कह रही है, आज आपका ब्लॉग हम बनाएंगे। और यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं। तो एंट्री वाला तो हम ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हुआ, क्योंकि आज का ब्लॉग तो बच्चों ने बनाया। नित्या के हाथ में फ़ोन था, तो जो भी नित्या को जैसा भी समझ में आया। और क्या होता ना कि कभी बच्चों को इतना नहीं लगता नहीं है कि मोबाइल किसी के सामने किस तरह से क्या दिखाएं, कि सब लोग देख रहे हैं या जो भी हो। तो बस यहाँ पे ये देखिए सारे हमारे बच्चे हैं, भतीजी भतीजे सब कोई हैगा, सबसे मिले। और आज हम गए अपनी बुआ के, सबसे छोटी वाली बुआ है, आपने मम्मी के रिटायरमेंट में मिले होंगे। और जो गोदी में बेबी था ना, उसी का आज बर्थडे है। छोटी वाली भाभी का बेटा है, 2 साल का हो चुका है। तो बस यहीं पे आए हुए थे हम, सब लोगों ने खूब एंजॉय किया यहाँ आके। और आप देख सकते हो ये था बर्थडे हॉल, जहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट होना था, पार्टी थी उसकी। और नीचे मतलब खाने वगैरह का डेकोरेशन नीचे था, पूरा इंतज़ाम जो भी आप कह लो, सब कुछ नीचे था। और डेकोरेशन भी बहुत ही प्यारा था। और देखिए ये घूम रहा है हमारे भतीजे, जिसका है बर्थडे। और होता है ना, बच्चे परेशान तो करते ही हैं जब बर्थडे हो, और उसको बच्चों भीड़ भाड़ में सबसे अपनी मम्मी ही अच्छी लगती है, कि सिर्फ मम्मा मैं पास हो, बाकी कोई ना हो। यहाँ पे ये देखिए मतलब भाभी की भतीजी है नित्या, और ये हमारी भतीजियाँ हैं सारी।
और दिलीप भी पीछे बैक में खड़े हैं। यहाँ सब लोग थे, अब आपको किस किस का बताएं कौन कौन था क्या। हाँ, और यहाँ पे ये केक की तैयारी हो रही है कि थोड़ा सा वो। यहाँ पे देखिए केक कटने की तैयारी। आप भी देखिए केक कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। आप पास से देखते हो ना, बहुत ही सुंदर केक था, बहुत ही प्यारा डेकोरेट केक था यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का डिस्कस चल रहा है कि केक कटा, मतलब केक कटिंग कौन करवाएगा। तो भाभी बोल रही हैं कि नहीं आप और जीजा जी कटवा लो, और हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप और भैया कटवाओ, यहाँ पे दादा दादी। और ये बात सही है, ये टाइम एक ऐसा होता है, या तो माँ बाप का होता है या फिर उनके दादा दादी का होता है इस चीज़ पे। उसके बाद तो बुआ चाचा चाची हर कोई का रिश्ता बाद में आता है, लेकिन पेरेंट्स सबसे पहले होते हैं। तो बस यहाँ पे हमने कैंडल जलाई, दीपक जलाया और फिर भैया को बुलाया। इसके बाद हुआ केक कट। तो यहाँ पहले मतलब हम लोग खड़े हुए थे, उसके बाद फिर हम और दोनों ने अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई, और फिर बाकी के सभी लोग ने वहाँ पे देखी, दीदी राधिका सब लोग बैठे हैं, ये आ गए। और बच्चों में होता है ना एक्साइटमेंट, जब केक कट होता है तो सारे बच्चे होते केक को देख के आ जाते हैं, घेर के खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही था। कुंजू को तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि केक कब कटे और कब खाने को मिले। और यहाँ पे देखिए फिर पहले भाभी भैया ने केक कटवाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने करवाया, खूब सारी फ़ोटो क्लिक करवाई उसके साथ। तो यहाँ पे इतनी मतलब खुशी भी हुई। देखिए हम उनकी मतलब अपनी बुआ की भतीजी हैं, उनकी रियल सिस्टर तो है नहीं अपने भैया लोगों की, लेकिन उतना मान मिलता है, उतना सम्मान मिलता है, उतना प्यार देते सब लोग, मतलब उस हिसाब से ट्रीट करते कि जैसे उनकी सगी बहन ही हैं हम। बुआ की कोई लड़की भी नहीं है, बुआ के तीनों लड़के ही हैं। तो बस बचपन से हम साथ में रहे, हम सब लोग बहन भाई, तो इतना वो एक अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही है बुआ से, मतलब भैया लोगों से, बच्चों से, भतीजों से, भतीजियों से। तो उतना प्यार जब मिलता है ना कहीं पे, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बस यहाँ पे एक कमी मम्मी की थी, पापा और बड़ी मम्मी भी आए थे, तो वहाँ मतलब बोला नहीं कि जब एंट्री की तब उस टाइम पे ब्लॉक करता दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि इन लोग के दूध के चक्कर में सब भूल गए। और पापा बड़ी मम्मी निकल चुके थे पहले ही, प्रदोम पापा बड़ी मम्मी, और मम्मी घर से आई नहीं थी क्योंकि मम्मी कार्तिक नहाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सब फिर केक में कटिंग हो गई, हम लोग नीचे गए, खाना खाया, और यहाँ पे फ़ोटो चल रहा है सबका अपना अपना, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई कुछ कर रहा हैगा। और ये तो होता ही है, डेकोरेट कोई और करवाता है और इन्जॉय सब लोग करते हैं। सबको रहता है कि फ़ोटो सेल्फी ये सारी चीज़ें क्लिक करें। तो यहाँ पे फिर आ गए हम लोग खाना खाने के लिए, कि काफ़ी लोग थे, भीड़ भी काफ़ी हो गई थी। तो सोचा कि जब तक टाइम है तब तक हम लोग खाना खा लें, फिर रिलैक्स होकर हम लोग अपनी फ़ोटो फैमिली फ़ोटो करवाएंगे। एक बार तो हो चुकी थी, लेकिन बाद में सोचा कि आराम से जब बच्चा भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ में बहुत हो जाता है। यहाँ पे मुक्ता का मुंह बन गया, क्योंकि उस टाइम पे हम वहाँ थे और अपने पापा के साथ ही देखिए कैसे नाराज़ होगी, जब भी से हमसे नाराज़ हैगी उसी टाइम से। फिर खाना वगैरह खा चुके थे हम लोग, फ्री हो गए थे, तो फिर आराम से गए ऊपर, बैठे भाभी लोगों के साथ बैठ के बात की और अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताया। और यहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ हैं, करण भैया की बेटी हैं, मंजली भाई साहब की दोनों बेटियाँ हैं। और नीचे देखिए नित्या को पीछे किस तरह से क्या करें। तो यहाँ हम लोगों ने खूब सारी फ़ोटो क्लिक की बच्चों के साथ। फिर बच्चों को करना था डांस, तो नीचे आए हम लोग, फिर हम लोग सब ने मिल के डांस किया। फोटो भी फरारी लाती, चुन्नी मेरी रंग दे नारिया, चुन्नी मेरी रंग दे नारिया, मेरे आदि गड्डी दे नालती, चुन्नी मेरी रंग दे नारिया, मेरे आदि गड्डी दे नालती, समंगे लगदे आ चंगे लगदे आ, तां सोचा खुदा सवाला। देखिए आज हमने पहली बार अपने बच्चों के साथ इस तरह से अपनी फैमिली के सामने
डांस किया है ऐसे कभी मौका ही नहीं मिला, और ना ही इस तरह से। और हमारी फैमिली मतलब ये है हम लोग के मतलब कि फैमिली हमारी इतनी फ्रेंक नहीं है कि सब लोग इस तरह से खुल के खूब मस्ती कर रहे हैं बच्चे, लेकिन अब बच्चे बराबर के हो गए और अब माहौल को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस हमने भी बच्चों के साथ मिल के डांस किया, थोड़ा सा किया, ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए और बस मन किया कि हाँ डांस करना चाहिए। यहाँ दिलीप ने, हमने, पतिदेव ने, सब ने मिल के डांस किया। और बस यहाँ आई विदाई की बारी, तो यहाँ पे हो रही थी विदाई। तो यहाँ पे हमें गिफ्ट में मिला है मतलब साड़ी, भाभी ने दी हैगी और बुआ ने। और बुआ बहुत मतलब आज थोड़ा सा बुआ उदास थी, क्योंकि तो कुछ दिन पहले ही घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी एक परिवार में कमी हो चुकी है कि बुआ के परिवार में, तो इस वजह से थोड़ा सा वो माहौल नहीं था यहाँ पे। लेकिन सब ने बहुत मिलके बहुत एंजॉय किया, और यहाँ पे हम सब बच्चों से मिल रहे हैं। तो जो बुआ का होता है अपने बच्चों को एक प्यार और एक देना, मतलब कुछ भी समझ लो, बच्चे रोज़ रोज़ तो नहीं मिलते हैं, तो बस उनको बाय कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो सारे बच्चे कोई कहाँ है तो उनको ढूंढ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे इतना बच्चा प्यार करते, मतलब इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए और इतना प्यार देते हैं बच्चे कि मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये बच्चे हमसे इतने दिनों तक दूर रहते हैंगे। तो इस तरह से मतलब दूरियां हैं हम लोगों में, ऐसे लगता कि अभी हम कल ही मिले थे अपने बच्चों से और आज हम फिर मिल रहे। देखिए यहाँ पे हमारी साड़ी फंस गई, और ये साड़ी तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि हम किस तरह से पहने थे, किस तरह से। आज तो मतलब साड़ी का पल्लू इतना भारी था तो संभल नहीं रहा था, उसको कहीं कंधे पे डाल रहे, कहीं लपेड़ा मार रहे, कोई होश ही नहीं था। और आप बाल भी देख रहे होंगे तो मतलब किस तरह से पूरे बाल उठ गए, क्योंकि यहाँ से पल्लू डाल के गए और वहाँ पे ध्यान भी नहीं दिया, तो सारे बाल उठे हो गए थे। तो यहाँ पे हम सबसे मिल रहे फिर थे बाद में भैया, तो यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था। क्या होता है ना, जब कोई बाद में आपको मिलता है ना, जैसे बहुत टाइम हो जाता है। यहाँ पे मंजली भाभी के भाई हैं बड़े वाले, तो वो मिल रहे। तो यहाँ पे दिलीप बार बार हमसे पूछ रहा है आप इनको जानते हो। फिर आप अभी देखना प्रेम भैया आएंगे तो वो भी हमसे यही पूछेंगे आप इनको जानते हो। मतलब ये होता है ना कि मस्ती मजाक चल रहा था हम लोगों के बीच में कि मतलब कोई भी रिश्तेदार जैसे बहुत लंबे टाइम में मिलता है ना, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करते हैं, तो वो कहते हैं आप इनको जानते हो, आप उनको याद है। तो यहाँ पे वही बातें चल रही हैं कि आप इनको जानते हो, आप इनको नहीं जानते हो। तो प्रेम भैया आए तो फिर उन्होंने भी वही सवाल किया है। और यहाँ पे टाइम बहुत हो चुका था, तो बस सबसे मिल लिया। फिर ये भी कह रहे चलो बहुत टाइम हो रहा है, तो क्योंकि बच्चे भी छोटे, तो टाइम से अपने घर निकल जाए तो अच्छा है। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो। मेरे भतीजे का बर्थडे आपने बहुत एंजॉय किया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना भी ना भूले। और ये देखिए ये है मंजली भाभी और उन्हीं के ये बड़े वाले भाई हैं। टेक केयर, बाय बाय।